गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि राजा मनु महाराज शतरूपा जी के साथ करदम जी को मिलने पहुँचे। तब उनका यथोचित स्वागत आतिथ्य करने के पश्चात उन्होंने मनु जी से बात करी और बात करते समय इस प्रकार से कहा कि आप इस पृथ्वी पर जो विचरण कर रहे हैं, इसके द्वारा आप सभी दुष्टों का संहार कर रहे हैं, साधु संतों का भला करने के लिए, और जो दुराचारी है उनको दंड देने के लिए आप भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार से जो वीर पुरुष निस्वार्थ भाव से इस पृथ्वी का पालन करने के लिए निकला है, ऐसे विष्णु स्वरूप आप मनु जी महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से 21वें अध्याय के अंत में विषय समाप्त हुआ था पिछले बार। अब यहाँ से देवहूति कपिल देव जी महाराज ये प्रसंग प्रारंभ होता है। इस प्रसंग को भागवत में बहुत महत्व का माना है, जिसमें सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन, भक्ति के साथ उसका अविरोध और अष्टांग योग का दर्शन, भक्ति के मार्ग के अनुसार ध्यान करने की प्रक्रिया, और किस प्रकार से देवहूति जी को आत्मानुभूति हो जाती है, ये सब प्रसंग आते हैं। तो इस सत्र में जितना होगा उतना करेंगे, बाकी का अगले दिन छोड़ देंगे। तो मैत्रेय जी बता रहे हैं विदुर जी को कि करदम जी महाराज ने जैसे मनु भगवान का स्वागत किया, तो उसके उत्तर में मनु जी महाराज ने कहा, ये जो उनका प्रश्नोत्तर है ये हमको बताता है कि बात कैसी करनी चाहिए। जैसे ज्ञान प्रदान का वो मार्ग श्रेष्ठ है कि जिसमें ज्ञान देने वाला पैदा न हो और ज्ञान सीखने वाला पैदा न हो। जिस ज्ञान के आदान प्रदान में मैं सिखाने वाला हूँ और तुम सीखने वाले हो, ये भेद निर्माण नहीं होता, वही ज्ञान का आदान प्रदान योग्य है। नॉर्मली क्या हो जाता है कि हम लोग अपने बच्चों से वगैरह बात जो करते हैं ना, तो उनको दुनिया भर की बातें सिखाते रहते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो। अभी अभी सुबह में आने के पहले मेरी ईमेल देख रहा था, उसमें एक ईमेल आई है। एक लड़के ने लिखा है कि स्वामी जी, हमारे पिताजी आपकी सब बातें सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और उसके बाद घर आने के बाद एक एक चीज़ हमको बता देती विस्तार से, और हमको सब बताने के बाद वो खाली हो जाते, और फिर उनका वही पुराना ढंग, हम तो तंग आ गए, हमको आप बचाओ। माने उस बच्चे ने लिखा है, जितना ज्ञान सुन करके आते हैं, जैसे एक किसी बाल्टी में से पानी निकाल दो सबका सब, तो खाली हो जाती है। उसी प्रकार से वो जितना ज्ञान सुन के आते हमको बता करके स्वयं खाली हो जाते हैं। वो चाहते कि हम ज्ञानी बने और वो ज्यों के त्यों। तो जब किसी को हम बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, तो यह अगले वाले का अपमान सा होता है। इसलिए जो उपदेश करने की पद्धति है, संभावित पद्धति, वो कैसी है। करदम जी महाराज ने मनु जी को ऐसा नहीं कहा कि हे राजा, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि इस पृथ्वी पर साधु संतों का रक्षण करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो और तुमको जो दुर्जन है उनका नाश करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसी बात उन्होंने कहीं नहीं कही। उन्होंने ये कहा था कि आपके जैसे श्रेष्ठ राजा इस पृथ्वी पर विचरण करके दुष्टों का संहार और साधु संतों की रक्षा करने के लिए चलते रहते हैं, तो ऐसे राजा के दर्शन से कौन प्रसन्न नहीं होगा। माने उन्होंने क्या करना चाहिए ये बता तो दिया, लेकिन करो ऐसा नहीं बताया। देखो कैसी सुंदर बात। इसी प्रकार से मनु जी महाराज कहते हैं
कि हे भगवान, माने मैत्रेय जी को कहते हैं कि आपने यह जो तपस्या इत्यादि, कर्दम जिसे, मैत्रेय जी से नहीं, कर्दम जिसे कहते हैं, आपने जो तपस्या विद्या योग इसके द्वारा इतनी ज्ञान की महिमा प्राप्त कर ली है, तो आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का जो प्रथम अवतार है, विराट पुरुष, उसके मुख है। और हम राजा लोग उसी भगवान की बाहु में क्षत्रिय शक्ति है, और हम दोनों मिलकर के भगवान की प्रजा की रक्षा करते हैं। आप ज्ञान प्रधान हो, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम साधु संतों की आज्ञा में रह करके उनके बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को और अपने राज्य की सीमा का रक्षण करें। इस प्रकार से जिस समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनका यथोचित आदर होता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का तात्पर्य क्या है? ज्ञान शक्ति और निस्वार्थ क्रिया शक्ति। कल परसों मैं किसके साथ आ रहा था, हाँ, अपने सातारकर महाराज के साथ, तो ठाणे का जो आजकल रूप बदला हुआ है, बहुत सुंदर बन गया है, तो उसकी बात चली। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आज के भी ज़माने में ये संभव है? हमने कहा, देखो संभव कब होता है? व्यक्ति को चाहिए अधिकार, अधिकार के साथ साथ वैराग्य। जब अधिकार हो और वैराग्य हो, तब सभी प्रकार की जो अंडरटेकिंग्स है या कल्पना है, संकल्प है, वो पूरे हो जाते हैं। और वहाँ के जो चंद्रशेखर महाराज है, वहाँ के कमिश्नर, उनमें ये दोनों बातें हैं। उनमें अधिकार है, इसीलिए अपने अधिकार के माध्यम से वो जो चाहे वहाँ करवा सकते हैं, और दूसरा उनमें वैराग्य है, इसीलिए पैसे कमाने का धंधा नहीं बनता, और इसीलिए पूरी की पूरी जनता उनके साथ है। लेकिन यदि दूसरा उदाहरण ले लो, किसी के पास अधिकार बहुत है लेकिन वैराग्य नहीं है, तो उस अधिकार का प्रयोग सब की सब जो धन दौलत है अपने में बटोरने में लग जाते हैं, क्योंकि वैराग्य नहीं है। तो वो हो गया करप्ट पॉलिटिशियन का उदाहरण। और दूसरा, किसी के पास वैराग्य हो लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं, उदाहरण हमारे जैसे बाबा जी। तो केवल वैराग्य अधिकार के रहित, उसके द्वारा कुछ नहीं हो सकता, और केवल अधिकार वैराग्य के रहित, उसके सिवा उसके द्वारा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए यदि किसी भी समाज का भला करना हो, तो अधिकार क्षत्रिय वृत्ति और वैराग्य ब्राह्मण वृत्ति, इन दोनों का जब समन्वय हो जाता है, तब जाकर के यह समस्या समाप्त हो जाएगी कि हमारे समाज की प्रगति क्यों नहीं। अच्छा महाराज, और आपने हमारा सभी संदेह दूर कर दिया आशीर्वाद के रूप में। आपने आशीर्वाद ऐसा दिया था कि आप इस जगत में विचरण कर रहे हो ऐसे ऐसे कार्य के लिए, तो आपने बिना बताए ही हमको सब कुछ उपदेश दे दिया। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं, हम पर आपका अनुग्रह है। वो कहते हैं, दिष्ट्या त्वयानुशिष्टो हम कृतश्चानुग्रहो महान अपावृतै कर्णरंध्रैहि जुष्टा दिष्टो क्षतिर्गिरः। आपके जो शब्द है उनके द्वारा हमारे अंतःकरण के संदेह समाप्त हो गए, और इसीलिए हम आपकी इस पवित्र वाणी को प्यार से सुन सके। उसके पश्चात, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन एक दूसरे का। अब देखो एक दूसरे के इंट्रोडक्शन में कितनी सुंदरता है। और इसके पश्चात अब वो अपनी समस्या रखते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, स भवान द्वितृ स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुम अर्हसि दीनस्य श्रावितम कृपया मुने। हे भगवान, मैं अपनी इस कन्या को लेकर के थोड़ा चिंतित हो गया हूँ। और ये कन्या कौन है? तो कहते हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, और उसमें सभी प्रकार के जो गुणशील इत्यादि है वो सब उनमें है, और इसकी भी पति पाने की इच्छा है। और एक बार ऐसा हुआ, नारद जी के मुख से, हे कर्दम जी महाराज, आपके बारे में इसने सुना
कि ऐसे ऐसे तपस्वी श्रेष्ठ महात्मा है, और जब से उन्होंने आपके बारे में सुना, उन्होंने मन ही मन आपका वर्ण कर लिया था, और उन्होंने सोचा यदि मैं विवाह करूंगी तो केवल इन्हीं से करूंगी। जैसे रुक्मिणी जी ने सुना था भगवान कृष्ण के बारे में, देखा तो था ही नहीं, केवल सुना था, तो उसी से उनका मन भगवान पर चला गया। इसी प्रकार से यहाँ इसीलिए मैं आपको यह कन्या अर्पण करना चाहता हूँ, और ये आपका सभी प्रकार के गृहस्थोचित जो कार्य है वो करेगी और आपको सुख प्रदान करेगी। इसीलिए मैंने ये भी सुना है कि आप विवाह करने के उत्सुक हैं। यदि आप केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी रहते तो मैं आपके पास ये प्रस्ताव लेकर के नहीं आता, लेकिन चूँकि मुझे पता चला है इंटरनेट पर, साइबर स्पेस पर, कि एक बार की बात है, मुझे कौन कह रहा था, बोले स्वामी जी आप कुछ भी बताओ तो कहते अपने शास्त्रों में है, तो ये क्या इंटरनेट भी शास्त्रों में था आपके? तो हमने कहा देखो तुम इंटरनेट की बात कर रहे हो, बिल्कुल घटिया बात कर रहे हो। बोले कैसी? हमने कहा देखो तुम्हारे इंटरनेट के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत है, विदाउट हार्डवेयर योर इंटरनेट कैनॉट वर्क। वी हैव गॉट दैट टेक्नोलॉजी, विदाउट हार्डवेयर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर, और उसी को कहते हैं योग शास्त्र। लेकिन ये सबके लिए तो नहीं हो सकता ना, तो हमने कहा ये आपका इंटरनेट भी सबके लिए कहाँ है? जिनके पास पैसे की शक्ति है, जिनके पास सब कुछ है, वही तो कर सकते हैं। इफ़ यू टेक द टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, उसमें से कितने लोगों के पास है ये इंटरनेट? अपने हिंदुस्तान में देखो सबके पास थोड़ी है। उसी प्रकार से जिसके पास क्षमता है उसको ये योग साधना के द्वारा डायरेक्टली केवल सॉफ्टवेयर से ही सब काम चल सकता है। अच्छा महाराज, तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में हमने सुना है कि आप विवाह उत्सुक है, इसीलिए हम अपने कन्या को आपको अर्पण करते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने ये सोचा कि अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मी पद्धति से होवे। इसमें फुटनोट में दिया है कि मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए उल्लेख हुआ है। एक है ब्राह्म विवाह, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। अब हमको किसी से कर रहा तो है नहीं विवाह, तो क्यों उसके बारे में विचार करें। और सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह माने जिसमें लड़का और लड़की, इनके माता पिता इन दोनों को इकट्ठा ला करके शास्त्र सम्मत रीति से, वैदिक पद्धति से उनका विवाह करते हैं, उसको कहते हैं ब्राह्म विवाह। और ये सभी विवाह में कहीं भी रजिस्टर विवाह नहीं है, इसीलिए अपने शास्त्रों के अनुसार रजिस्टर विवाह जो है उसको विवाह नहीं मानते। अच्छा, तो जब ऐसी बात कही तो करदम जी ने भी उस कन्या के बारे में अच्छी बातें कही कि मैंने सुना है कि एक बार आप जब खेल रही थी तो जो विश्वावसु नाम का गंधर्व था उसने आपको देखा और अत्यंत मोहित होकर के वो नीचे अचेत होकर के नीचे गिर गया। तो ऐसी आप सुंदर है, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, और ऐसी कन्या का कौन वर्ण नहीं करेगा। और इसीलिए मैं तो भाग्य समझता हूँ कि मुझे आपके जैसी पत्नी प्राप्त होगी। इसीलिए मैं इस कन्या का अवश्य स्वीकार करूँगा, और एक शर्त मैं लगाता हूँ। कौन सी? जब तक इससे प्रजा उत्पत्ति नहीं होगी तब तक मैं इसके साथ रहूँगा। जिस दिन इसकी प्रजा का गर्भाधान हो जाएगा उस दिन के बाद मैं संन्यास लेकर के अपने परमात्मा के चिंतन में अपने समय को लगाऊँ। अब इसमें देखो, जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं उनका भी जीवन देखिए, तो उनका जीवन में भी यही आता है कि भगवान का दर्शन होने के बाद उन्होंने अपना जीवन जिया, और उसके बाद उन्होंने जंगल में जा कर के तपस्या करी और एकाग्र चित्त से तत्व का चिंतन किया। माने भगवान का जो दर्शन हुआ है वो हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। जैसे हम लोग जाकर के सत्य साई बाबा महाराज के दर्शन करते हैं तो उनका जो दर्शन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से है। उस दर्शन में कमी किस बात की है? इस दर्शन में कमी इस बात की है कि हमने उनको अपने से भिन्न के रूप में जाना है।
तो प्राथमिक स्थिति में अपने हृदय में श्रद्धा का आधान करने के लिए भगवान हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अवतरित होते हैं। और उसका फल क्या होना चाहिए? जिसको भगवान का दर्शन हो गया है उसका फल क्या होना चाहिए? उसका फल ये है कि व्यक्ति के अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है। भगवान के दर्शन का फल यही है कि हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए। इसीलिए करदम जी ऋषि ने स्पष्ट रूप से कह दिया, क्योंकि उनको भी भगवान का दर्शन हुआ था, कि मैं आपके कन्या से विवाह जरूर करूंगा, लेकिन जिस दिन वह संतान देने वाली हो जाएगी उसी दिन के बाद मैं अपने चित्त को, मन को भगवान में लय करके अनंत के साथ एक हो जाऊंगा। ये कहने के बाद मैत्रेय जी कथा का आगे बताते हैं कि ऐसी जब बात सुनी, देवहूति कन्या होने के कारण उसको थोड़ी शर्म भी आई और उसको अच्छा भी लगा। उसके बाद इन्होंने मनु महाराज और शत्रुपा महारानी, इन्होंने अपनी कन्या का कन्यादान वहाँ कर दिया और दामाद को जितने भी कुछ अच्छी बातें देनी थी सब कुछ दे दी और वहाँ से फिर सब चल पड़े। उस समय मनु महाराज अपने कन्या का विरह से बड़े दुखित हो गए, बड़े रोए और फिर उसके बाद वो वहाँ से चले। अब देखो, अपनी कन्या का विवाह करने के लिए माँ बाप स्वयं ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब उस कन्या का विवाह हो गया, अब वो अपने घर जा रही है, उस समय उनको बहुत दुख होता है। तो ये जो दुख है अपने यहाँ दिखता है, हर जगह नहीं दिखता। जहाँ वो क्या कहते हैं सिग्नेचर करके विवाह होता है, वहाँ सिग्नेचर करके ही प्रेम होता है, आई लव यू बग। उसके बाद पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो उसमें जो आई लव यू बग निकला है ना, उसके द्वारा कितने हजारों कंप्यूटर का सत्यानाश हो गया। उसी प्रकार से आई लव यू बग से कितने लोगों का सत्यानाश हुआ। शादी करते हैं और बाकी वैसे रह जाता है। नारायण। अच्छा महाराज, उसके पश्चात मनु महाराज ने अपने नगरी में जा कर के वहाँ वो अच्छी प्रकार से राज्य करने लगे। अब वहाँ मनु जी का छोटे से में चरित्र आता है। अब उसमें जो महत्व की बात हमको सीखनी है कि इस प्रकार वे अपने सभी प्रकार के भोग प्राप्त करने में सक्षम थे, कुशल थे, लेकिन उनका मन भगवान के चरणों में इस प्रकार से लग गया था कि उनको जगत के भोग कभी भी विचलित नहीं करते थे। और उन्होंने अपने तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसमें केवल भगवान का ही नामस्मरण, कथा, कीर्तन सुनते सुनते अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे किए। देखो साधना की लंबाई। हम जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब मैंने बहुत ध्यान कर लिया, और फिर वो खोल करके घड़ी देखते हैं तो लगातार 3 सेकंड ध्यान होता है, और फिर लगता है खत्म हो गई 3 ही सेकंड में। मुझे तो लग रहा था कि मैं युग युगों से ध्यान में बैठा हूँ। जिसका मन प्रभु के चरण में लग जाता है उसके दिमाग में ये बात नहीं आता कि मैंने कितने समय तक मेडिटेशन किया है, क्योंकि जिसमें रस होता है उसमें समय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे जीवन को भगवान का नामस्मरण, कथा, संकीर्तन इसी में लगा दिया। एक बार चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछा था कि भगवान आप तो सिद्ध पुरुष है, आपको तो सब कुछ प्राप्त है, तो आप भगवान का नाम क्यों लेते हो? तो उन्होंने कहा अरे हाँ, ये तो मेरे भी मन में प्रश्न नहीं आया है, मैं भगवान का नाम क्यों लेता हूँ। मुझे लगता है कि आदत पड़ गई। देखो माने हम भगवान का नाम ले रहे हैं, यह उनके मन में अभिमान तक नहीं है, तब जा कर के अपना मन प्रभु चरणों में पूरा लग गया। इसके बाद
करदम जी और देवहूति का विवाह तो हो गया। अब उसके बाद इस देवहूति ने करदम जी की बड़ी सेवा करी, क्योंकि वो साधु थे, ऋषि थे, तपस्वी थे, और उन्होंने अनेक सालों तक उनकी सेवा करी। और जो व्यक्ति सेवा करता है उस व्यक्ति का अपने देह पर, अपने राग द्वेष पर, अपने अच्छे लगने बुरे लगने पर कभी भान हो ही नहीं सकता। जिसका सेवाव्रत हृदय में जागृत हो गया है, सेवा कब होती है? सेवा होती है जब हमारे हृदय में प्रेम होता है। और वो भी प्रेम कैसा हो? वो प्रेम भोगात्मक ना होवे, वो प्रेम आदरात्मक होवे। जब भोगात्मक प्रेम के द्वारा जो सेवा होती है उसमें मुझे क्या मिल रहा है इसका महात्म्य होता है। और जो आदरात्मक प्रेम होता है उसके द्वारा जो सेवा होती है तो मेरा जो प्रेमास्पद है उसको क्या मिल रहा है, वो इसके द्वारा संतुष्ट है या नहीं, इसका ध्यान होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पति पत्नियों में जो अनंत काल से, जो अनंत प्रकार के अनंत समय तक झगड़े चल रहे हैं और चलते रहेंगे, उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम है, लेकिन वह प्रेम भोगात्मक प्रेम है। और यदि वो एक दूसरे के प्रति प्रेम भोगात्मक न हो करके म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आदरात्मक प्रेम होवे, तो ऐसे घरों में, ऐसे पति पत्नियों में झगड़े नहीं होते। एक मैंने एक्सेप्शनल केस देखी थी और बड़ा आश्चर्य लगा कि अमेरिका में रहते हुए भी ऐसा है। दोनों हिंदुस्तानी यहाँ शादी करी, दोनों डॉक्टर, एक हिंदू और उसका पति बोहरी मुसलमान, और दोनों शादी करके एक्सपोर्ट हो गए। और वहाँ उनका जीवन चल रहा। उनके घर हम गए थे, रहे भी 8 दिन। और इतना आश्चर्य, आप दोनों हो गए कोई 58 या 60 साल के, तो इतना आश्चर्य लगा कि उनके जो पति है, उनके घर के अगल बगल में बहुत बड़ा महल के जैसा मकान है उनका, उन्होंने एक रोज़ गार्डन लगा के रखा और वो स्वयं वहाँ उसकी सेवा करते हैं। रोज़ गार्डन रोज़ सेवा करते हैं, रोज़ गार्डन। अच्छा, और अब इतने बूढ़े हो गए, वो पत्नी जो है उसके भी बाप है, दोनों भी हॉस्पिटल में जाते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जब तक के सुबह उठने के बाद नहा धो गए और ऑफिस में जाने के पहले वो पति जाता है, रोज़ गार्डन से एक ताज़े फूल को तोड़ता है और अपने पत्नी के सर में प्लांटेशन कर देता है, उसके बाद वो अपने हॉस्पिटल में जाती। तो जब मैंने पहले बार देखा तो हमने कहा कि भैया प्यार मुबारक हो। ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप लोगों में झगड़ा नहीं है, प्यार है, इतने बूढ़े हो गए फिर भी। फिर उसने बताया कि बोले स्वामी जी, सबसे पहले जब मैं मिला था इससे बम्बई में, बम्बई के वो है दूसरे देश का, ये लड़की बम्बई की, और पहले बार जब मैं बम्बई में मिला था और उसको प्रपोज किया था तो मैंने एक गुलाब का फूल दिया था। उस दिन के बाद जब भी हम साथ होते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, सुबह में जैसे आप लोग भगवान को फूल चढ़ाते हो वैसा मैं अपने पत्नी के सर पर फूल चढ़ाता हूँ। सुनो सुनो हस्बैंडो सुनो, ये मुझे सुनने को आ रहा है पत्नियों के कान से, पत्नियों के मुख से। एक आध बार तो स्वामी ने हमारे तरफ से कुछ बात कही, लेकिन पति भी कुछ कम है क्या? इन्होंने कि सुना ही नहीं, सब में सिलेक्टिव हियरिंग है। जब मेरा ये प्रसंग शुरू हुआ ना तो वो सब स्विच ऑफ हो गए। नारायण। अच्छा महाराज, तो इन्होंने बहुत ही सेवा की देवहूति जी ने करदम महाराज की। उस समय करदम जी ने कहा कि देखो, तुमने मेरा बड़ा आदर किया और बहुत सेवा करी। शुश्रूया परमया परया च भक्त्या तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदाया।
तुमने आदर भी दिया है, आदर के पात्र हो, और मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत तुष्ट हो गया हूँ। और तुमने जब मेरी सेवा करी, जो देहिनामयम् अतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे, जब तुमने मेरी सेवा करी तो तुमको जो कष्ट इत्यादि हुए उसका तुमने ध्यान भी नहीं किया। इसीलिए मेरी तपस्या का जो फल है, जितने भी मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी सिद्धियों का अब भाग आपको भी मिलेगा। मेरी सभी की सभी सिद्धियां तुमको भी उपलब्ध होगी। तो तुमको जो चाहिए, जिस प्रकार से तुमको भोग चाहिए, सब कुछ मिल सकते हैं। और इसलिए अब इस समय हम एक बड़े महाराजा से भी कुछ कम नहीं है, हमको ये सब अब सिद्धियां मिल सकती है। ऐसा जब उन्होंने कहा करदम जी ने, तो उसके लिए करदम जी के जैसे पति होना भी आवश्यक है। हाँ, ये बात कही नहीं थी। अच्छा महाराज, तो करदम जी ने इस प्रकार से अपने पत्नी को आशीर्वाद दिया, सब कुछ कहा। देवहूति जी बड़ी प्रेम से गदगद हो गई और कहने लगी कि राधम बत द्विज वैश विवृषद अमोघ योग मायाधिपते वै विभो तदमैव मेति भरतः। हे पतिदेव, हे स्वामी, आपकी ये जो न नष्ट होने वाली योग शक्ति है, और इसके द्वारा आपको सभी के सभी भोग ऐश्वर्य प्राप्त है। लेकिन स्त्री के लिए सबसे अच्छी बात कौन सी होती है कि अपने पति के माध्यम से पुत्रोत्पादन करना। वो यदि नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया। इसीलिए पतिव्रता स्त्री के लिए ये सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए हम दोनों के समागम के लिए जैसा जैसा शास्त्र सम्मत होगा वो आप हमको बताइए, उसके अनुसार हम आपके संभोग के योग्य हो जाएंगे और उसके बाद हम पुत्रोत्पादन करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा जब कहा तो उन्होंने, अब करदम जी ने क्या किया, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के माध्यम से एक दिव्य विमान की रचना करी। और उस दिव्य विमान का वर्णन इतना विस्तार से आता है कि इसको पढ़ कर के इस प्रकार का इंटीरियर किसी ने सोचा तक नहीं होगा। इतना बढ़िया उन्होंने विमान रचा। और ये विमान ऐसा था कि ये कहीं भी जा सकता था विदाउट रिफ्यूलिंग। माने उनका जो बनाया अपने पत्नी के साथ विहार करने के लिए, ऐसे नहीं कि कहीं एक 10 बाय 10 का कमरा ले लिया और वहाँ बैठे। हाँ, उन्होंने एक विमान रचा और उसके द्वारा जहाँ इच्छा हो उसके अनुसार जाते रहे। और उसमें सभी प्रकार के भोग के साधन इत्यादि थे। और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के इंटीरियर में, एक मंत्र में आता है कि 20वें मंत्र में आता है, हंस पारावत व्रात तत्र निकुजितम कृतिमान मन्यमान ही। उन्होंने छोटे छोटे जैसे होते हैं हंस है, बत्तख है या तोते हैं, इन भिन्न पक्षियों के ऐसे खिलौने हर जगह में लगाए हुए थे। और वो इतने नेचुरल थे कि बाकी के पक्षियों को आकर के लगता था कि असली है। इस प्रकार से उसका बड़ा सुंदर स्थान उन्होंने बना दिया। उसके बाद जब उस करदम जी का इतना अच्छा बनाया हुआ विमान भोग का स्थान देखा और देवहूति जी ने अपने देह की तरफ देखा कि इतनी तपस्या करके पति की सेवा करते करते उनके कपड़े गंदे हो गए थे, उनके देह पर मैल चढ़ गया था और शरीर एकदम कृश हो गया था तपस्या करके करके। तो उनको लगा कि मैं इस देह के साथ अपने पति के साथ कैसे भोग कर सकती हूँ। तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो ये बात तुरंत उन्होंने समझ ली करदम जी ने। तो कहा कि देखो, तुम जाओ इस बिंदु सरोवर में एक गोता लगा के आओ, नहा करके आओ, सब ठीक हो जाएगा। जैसे वो इस बिंदु सरोवर में गई तो वहाँ उनको सभी का सभी उनका जो सौंदर्य था विवाह के पहले वापस मिला। और उसके साथ साथ वहाँ उनको हजारों दासियाँ भी मिली और उन दासियों ने उनको योग्य प्रकार से स्नान इत्यादि करा करके एकदम सुंदर बना दिया। और इस प्रकार से स्नान के द्वारा देवहूति जी का यह जो सुंदर शरीर हो गया था, निर्मल हो गया था और जैसे विवाह काल से पूर्व था वैसे ही।
तो उसको लेकर के उन्होंने अपने उनको कहा कि अब इस विमान पर विराजमान हो जाओ, और फिर विमान पर विराजमान होकर के इस संपूर्ण जगत का उन्होंने भ्रमण शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न लोग, देवलोक, गंधर्व लोग, ये सभी लोगों में उन्होंने भ्रमण किया। इस प्रकार से वो कई सालों तक, कई युगों तक कहिए, उन्होंने अपना विवाह के बाद का भोग करते रहे। और इस प्रकार से जब हो रहा था तो एक बार उन्होंने देवहूति के मन की बात पहचान ली कि हमने पति पत्नी के रूप में भोग तो बहुत कर लिया, लेकिन जीवन कोई यही नहीं है, जीवन में और भी कुछ है। हमारी एक कैसेट है द रोल ऑफ ए वुमन, उसमें हमने विचार दिया है। सिंगापुर में हमने इस विषय पर बोला था, वहाँ सभी हाई फाई अपनी हिंदुस्तानी औरतें थी, तो उन्होंने हमको बताया था, स्वामी जी आप हमको कुछ बताइए। तो ठीक है, रोल ऑफ ए वुमन, इस पर उन्होंने बताया, हम बोले। तो उसमें ये विचार प्राप्त हुआ था कि स्त्री के जीवन की परिपूर्णता, वास्तविक परिपूर्णता केवल प्रोफेशनल सक्सेस में नहीं होती। भगवान ने स्त्री का रूप या जन्म इसलिए बनाया है कि जिसके द्वारा हृदय में वात्सल्य जागृत होवे। किसी भी स्त्री को वात्सल्य प्रेम में ही परिपूर्णता हो सकती है, क्योंकि वही एक ऐसा प्रेम है स्त्री के जीवन में कि जिसमें भोग की प्रधानता नहीं है, योग की प्रधानता है। और इसीलिए इन्होंने, करदम जी ने पहचान लिया कि अभी इनके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो रही है। इसीलिए उन्होंने पत्नी का ध्यान करते हुए अपने आप को 9 भागों में बांट करके वीर्यधान किया, जिसके द्वारा उनको 9 कन्याएं प्राप्त हो गई। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तुमको कहा था ना कि एक बार तुम्हारा गर्भाधान हो जाएगा, अब तो मैं जा रहा हूँ मेरा ध्यान धारणा करने के लिए, अब आप रहो यहाँ। तो उस समय उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो आप ठीक है, आपने जो कहा था उसके अनुसार कर रहे हैं, लेकिन अब इस कन्याओं का देखभाल करनी है, उनकी शादी करनी है, मैं अकेली कैसी करूँगी, इसीलिए आप तुरंत छोड़ करके मत जाइए, कुछ समय के बाद जाइए। तो उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर करी, नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदे सेवाये जीवन्नपि मृतो ही सहा। हमको जगत में रह करके यदि हमने धर्म का पालन किया है तो हृदय में वैराग्य का निर्माण होना स्वाभाविक है। वो कहते हैं, जिसने अपने जीवन में ना तो धर्म का पालन किया है, ना तो हृदय में वैराग्य निर्माण हुआ है, ना तो उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति निर्माण हुई है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जिंदा मुर्दा है। ही इज़ लिविंग डेथ, ही इज़ नॉट लिविंग लाइफ। और इसीलिए हे भगवान, हम आपके साथ रहे, केवल अनेक साल भोग में ही लगाए, और आप तो अपने इस स्थिति से, प्रभु के साथ का जो आपका प्रेम है, उससे तो आप कभी विचलित नहीं हो गए, लेकिन मैं स्त्री होने के नाते इसी भोग में फंस गई, और अब मुझे पछतावा हो रहा है। आपके जैसे दिव्य पति मिलने के बाद भी मैंने उसका कोई लाभ नहीं उठाया, और इसीलिए अब मुझे दुख हो रहा है। इसीलिए आप इस प्रकार से मुझे छोड़ के मत जाइए, क्योंकि इस संसार के बंधन से छूटने के लिए भगवान की भक्ति और सत्संग इत्यादि की आवश्यकता है, तो आप इतने जल्दी मत जाइए। ऐसा जब कहा तो 24वां अध्याय शुरू होता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब अपने पत्नी की वैराग्य युक्त बातें करदम जी ने सुनी, तो उनको एकदम भगवान विष्णु के कहने की बात याद आ गई। भगवान विष्णु जी ने उनको ये दिया था वरदान कि तुम कन्याओं को निर्माण करके इस जगत का विस्तार करो, और फिर तुम्हारे ही वीर्य के माध्यम से मैं अवतार लूँगा, और उस अवतार में सांख्य शास्त्र, जिसके द्वारा
हम अपने लिंग देह का नाश करते हैं, वह निर्माण करने वाला कपिल के रूप में मैं अवतार लूँगा। इस प्रकार से उनको याद आ गए कि अरे अपने को तो बताया था भगवान ने, हम भूल ही गए। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम इसके बारे में दुख मत करो, अब मुझे याद आ गया है कि तुम्हारे गर्भ में भगवान विष्णु तुरंत ही आ जाएंगे। इसका कारण ये है कि तुम्हारा जीवन तपस्यामय रहा है, और यदि तुमको भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण करना है तो कहते हैं कि तुम धृतव व्रतासी भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविड़ दानश्च श्रद्धया चेश्वरम भज। तो तपस्या, श्रद्धा, व्रत, इसके द्वारा तुम अपने अंतःकरण में, अपने में भगवान के तेज को धारण करने की शक्ति निर्माण करो। ध्यान से सुनना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमको दर्शन क्यों नहीं देते, भगवान का दर्शन लेने के लिए क्या हमारी क्षमता है, अधिकार है। जैसे हमारी क्षमता ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 पापड़ इकट्ठे उठा सकते हैं, इतनी हमारी शक्ति। और अगले ने कहा कि यहाँ जितना पड़ा है सब ले जाओ, और वहाँ जा कर के देखेंगे काफ़ी माल पड़ा हुआ है, और उसको उठाने के लिए जाएंगे तो पीठ में चमक आ जाएगी और स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा। तो अपनी क्षमता को देखें, यदि सब चीज़ को उठाना है तो पहले शक्ति को जागृत करें। इसीलिए अपने हृदय में परमात्मा के तेज को धारण करने के लिए जो शक्ति है, पहले वो शक्ति जागृत करो। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंच गए, बोले भगवान का दर्शन कराओ। बोले हम करा देंगे, तैयार हो? बोले हाँ तैयार है। बोले चलो नाम संकीर्तन शुरू कर दो। और सब मस्त होकर के भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा रुक जाओ, भगवान आ गए हैं, अब मेरे से बोल रहे हैं। और फिर कहा कि देखो भगवान कहते हैं कि तुम जिसको मेरा दर्शन कराना चाहते हो तो तुम्हारे भक्ति के कारण मैं उसको अपना दर्शन करा दूँगा, लेकिन क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि मेरा दर्शन होने के बाद उसके जितने भी पुण्य हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, और जो पाप बचे हैं उसके जीवन में वो पाप ऊपर आने लगेंगे। तो मेरा दर्शन होने के बाद उसको बड़े कष्ट होंगे, जितने रोग हैं दुनिया के सभी रोग उसमें आ जाएंगे, उसका अपमान होगा, उसको कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये होगा मेरा दर्शन होने के बाद, क्योंकि उसके पुण्य का क्षय हो जाएगा। इस बात के लिए वो तैयार है क्या? पूछो उसको। तो महात्मा ने कहा देखो भाई भगवान ने मुझे ये कहा, इससे पूछो। तो तैयार हो गया? बोले नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, जैसे चल रहा है वैसे ठीक चल रहा है। देखो भगवान के दर्शन के लिए भी हमको वो क्षमता जागृत करनी है। इसीलिए जैसे अर्जुन कहता है भगवद गीता के प्रथम अध्याय में, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। किसी भी संस्कृति की रक्षा पुरुषों के द्वारा नहीं होती, रक्षा होती है स्त्रियों के द्वारा। क्योंकि बच्चे रहते हैं ज़्यादा से रहते माने रहने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ के साथ, और जहाँ जिस घर में माँ अपने बच्चे के लिए समय नहीं दे सकती, फिर उन घर के बच्चे गले में चाबी लटका करके घूमते हैं, और फिर हम बड़े होकर के कहते हैं कि देखो हमारे बच्चे का हमारे प्रति प्रेम ही नहीं है। कैसा प्रेम होगा? हमने उनके लिए किया क्या है? इसलिए उन्होंने कहा कि धृतव व्रतासी भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविण दानश्च श्रद्धया चेश्वरम भज। तो तपस्या, दान, व्रत, वैकल्य, इसके साथ भगवान की भक्ति करो। और इसके प्रकार से जब तुम भगवान के अवतार को ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाओगी, तब तुम्हारे ही गर्भ से भगवान को अवतरित हो गए, और फिर तुम्हारे अंतःकरण में जो अज्ञान है उसका पर्दा फट जाएगा और तत्व का उपदेश होगा। इस प्रकार से मैत्री जी कहते हैं कि उन्होंने ये बताने के बाद तुरंत देवहूति जी अपने पति के बताए हुए मार्ग के अनुसार
आराधना करने लगी। मैं क्यों करूं भक्ति, आपको क्यों नहीं करना है? क्योंकि बच्चा मेरा अकेले का थोड़ी, आपका भी तो है। इज योर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह तो ऐसा जहाँ होगा वहाँ वो बच्चे कहेंगे ठीक है बाबा, तुम दोनों खुश रहो, मुझे सुखी रहो, जाओ दूर जाओ। हम आपको मजाक नहीं बताते हैं, कितने घरों में यही चक्कर है। बच्चे अपने माँ बाप के झगड़ों के कारण तंग आ गए। हमारे पास सभी बच्चे आते हैं और हम बता दें नहीं किसके बच्चों ने हमको क्या कहा है, क्योंकि उनके माँ बाप से भी हमको प्रेम ही करना है, देश तो किसी करना ही नहीं। तो जब आकर के वो बताते हैं तो इतना दुख होता है। कहने के लिए पढ़े लिखे, लेकिन अपने बच्चों के सामने योग्य आदर्श प्रस्तुत करना है ये भूल जाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई क्या काम की जो एक आदर्श माँ बाप के रूप में अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं हो सकते। एक जगह मेरे एक लड़के ने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि भाई मम्मी डैडी कैसे है? बोले स्वामी जी दे आर वर्स देन चिल्ड्रन। क्या हो गया वर्स देन चिल्ड्रन? ऐसा झगड़ा करते रहते नित्य निरंतर। बोले हमारी मम्मी सुबह हो गया तो दिन प्रारंभ होता है झगड़े से। ऐसे इसीलिए मैं जल्दी नहीं उठता हूँ नींद से, क्योंकि उठने के बाद मिलेगा क्या? झगड़ा, दूसरा कुछ नहीं। बोले कभी कभी तो ऐसे लगता है कि यहाँ से भाग करके किसी होटल में जाके रहे। अब ये छोटा बच्चा नहीं, ये बच्चा उस समय था, अब तो बड़ा हो गया, उस समय वो बच्चा कोई 11वीं या 12वीं क्लास में था, तब वो मुझे कह रहा। आप देखो, यदि पति पत्नी ने जैसे करदम जी और देवहूति जी इनके अनुसार अपने को समझ के चलाया, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। और असली बड़प्पन है अपने को छोटा स्वीकार करने में, तब जाकर के जीवन अच्छा चलता है। तो उन्होंने अपने पति की आज्ञा के अनुसार भगवान की उपासना करने शुरू कर दी। और उसके बाद भगवान ने करदम जी के वीर के माध्यम से देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। और जैसा ये भगवान का प्रवेश हो गया, उसी समय सभी जगह मंगल के संकेत दिखने लगे। और वहाँ ब्रह्मा जी इत्यादि सभी देवता लोग वहाँ उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए इस अंश में, सत्वमय अंश में अवतरणे हुए हैं। और इस प्रकार से करदम जी आपका बड़ा धन्य है कि आपके ही माध्यम से भगवान ने अवतार लिया। और फिर ब्रह्मा जी ने करदम जी को करदम जी से कहा कि हे करदम, तुम मेरे पुत्र हो और मेरी आज्ञा के अनुसार तुमने अपने जीवन को चलाया। जो पुत्र अपने माँ बाप की आज्ञा के अनुसार चलता है वही पुत्र कहने के लायक है। इसीलिए पुत्र शब्द की परिभाषा आती है, पुम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। जो अपने माँ बाप के ऐसे पाप जिसके कारण वो नरक में जाते हैं, तो ऐसे नरक में जाने वाले पाप से जो अपने माँ बाप को बचाता है उसको कहते हैं पुत्र। तो तुम मेरे योग्य पुत्र हो और तुमने मेरे आज्ञा के अनुसार यह सृष्टि का विस्तार करने के लिए जो कुछ किया है, इसीलिए तुम्हारी ये जो 9 कन्या है इनका विवाह भिन्न भिन्न प्रजापतियों से कर दो, जिसके द्वारा तुम्हारा यश भी बढ़ेगा। और भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने स्वयं तुम्हारे द्वारा यहाँ पैदा होने के लिए गर्भ में प्रवेश किया है और इसके द्वारा ये अविद्या की जो ग्रंथियाँ है काट करके यहाँ विचरण करेंगे और ये सिद्ध गणों के स्वामी होंगे। 19वें श्लोक में कहते हैं, अयम सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्य ही सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गन्ताते कीर्तिवर्धनः। ये कपिल के नाम से प्रसिद्ध होंगे और सांख्य शास्त्र का ये प्रतिपादन करेंगे और सभी सिद्धों के ये स्वामी होंगे। अब यहाँ आपको थोड़ी सी बात बता दें इस मार्ग की। एक तो होता है लिप वेदांती मार्ग। लिप वेदांती मार्ग माने जहाँ टाइम पास करने के लिए घंटा 1.5 घंटा वेदांत की चर्चा होती है, उसके बाद वही तम्बाकू वही चूना।
ये हो गया लिप वेदांती मार्ग, और ये मार्ग शास्त्र सम्मत नहीं है, पहली बात। दूसरा मार्ग ये है कि हम वेदांत का अध्ययन करते हैं, लेकिन उस वेदांत के अध्ययन को अपने जीवन में उतारने के लिए जो योगाभ्यास है उसकी कमी है। तो ऐसे जो है वो वेदांत शास्त्र के प्रकांड विद्वान पंडित होते हैं और किसी भी प्रकार से दूसरों को समझाने में माहिर होते हैं, लेकिन जहाँ तक के अनुभूति की बात है उनमें कमी है। कमी का कारण क्या है? उन्होंने अपने प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं किया। उनको कहते हैं अकृतोपास्ति। अकृतोपास्ति माने जिन्होंने भगवान की उपासना न करके डायरेक्टली वेदांत का श्रवण कर लिया है और फिर उनको ऐसे लगने लग जाता है अब तो मुझे डायरेक्टली वेदांत आता है। और उपनिषद में बताया भी है कि नेदम यदिदम उपासते जन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके द्वारा मन अपने क्रिया में प्रभावित हो जाता है, जिस मन के द्वारा जिसकी प्राप्ति नहीं होती वह पर ब्रह्म परमात्मा तुम हो। ये तुम यहाँ घंटी बजा करके पूजा कर रहे हो, ये भगवान नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा हो गया, पहले ही समझ में आ गया। हमारे जो माँ बाप हैं ना बड़े अज्ञानी हैं, उनको ये वेदांत का कुछ ज्ञान नहीं ना, इसीलिए मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पुष्टि मार्गी वेदांत तो उनको आता ही नहीं। देखो भैया, अपने हृदय में जो वेदांत शास्त्र का ज्ञान है ये परिपक्व तब होता है जब हमने योग का अभ्यास अपने जीवन में किया है। योगाभ्यास के दो पहलू हैं। एक है सांख्य शास्त्र जिसके प्रणेता कपिल महाराज हैं, और दूसरा है योग शास्त्र। तो पतंजलि महर्षि ने इस योग की विद्या को, जो उनके पहले भी उपलब्ध थी, पतंजलि महर्षि ने योग विद्या का निर्माण नहीं किया है। उसी प्रकार से कपिल मुनि महाराज ने, उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण नहीं किया है। जो नित्य उपलब्ध ज्ञान है उसको संकलित करके, क्लासिफाई करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यह सांख्य शास्त्र के आधार पर ही योगाभ्यास की प्रक्रिया होती है। इसीलिए पतंजलि महर्षि ने जो सिद्धांत सांख्य के अनुसार है उसको अपने जीवन में उतारने के लिए अनादिकाल से जो विद्या चल रही है उसका उन्होंने संकलन करके सूत्र के रूप में लिखा है। तो हम यदि अपने जीवन में वेदांत का अध्ययन इत्यादि करें, लेकिन उसके साथ साथ इस पुरुष प्रकृति का विवेक नहीं किया और उसके बाद प्रकृति से अलग मैं पुरुष हूँ ये नहीं पहचाना, और उसके बाद यदि हमने इस पुरुष का स्वरूप क्या है इसका चिंतन नहीं किया, तो हमारी वेदांत की पढ़ाई अभी प्ले क्लास जो होता है, प्ले ग्रुप या कोई ऐसा छोटे बच्चे जहाँ खेलते हैं उस प्रकार से हमारी साधना चल रही है। इसलिए यहाँ उन्होंने बताया सिद्ध गणों के ये स्वामी है। तो आप देखेंगे जो सिद्ध पुरुष जगत में होते हैं उन्हीं के द्वारा, जो उनके माध्यम से जो कर्म होता है वो उनके द्वारा प्लान्ड नहीं होता, और ये जो कर्म होता है या जो अच्छे अच्छे कार्य होते हैं ये भगवान उनके माध्यम से करते हैं। अब एक दो उदाहरण ले लो। हमारे शिरडी के साईं बाबा ने कौन सी इंस्टीट्यूशन बनाई थी? कोई भी नहीं, लेकिन आज उनके ही माध्यम से लाखों करोड़ों लोग भगवान के भगत बन गए, एक दो नहीं। उसी प्रकार से हमको याद है जब हम बच्चे थे तब शेगांव के गजानन महाराज के मंदिर में खेलने जाते थे गिल्ला डंडा, और वहाँ का जो मंदिर का ऊपर का घुमट है उसके ऊपर हम चढ़ते थे, खेलते थे, और हमारी पिटाई भी होती थी। बिल्कुल भीड़ नहीं, हार्डली कोई वहाँ होगा। और अब आप जा कर के देखो तो कभी भी चले जाओ, कम से कम वहाँ रोज़ के वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दिया है कि कल कितने लोग आए थे।
तो जितने लोग वहाँ दर्शन को जाते हैं वहाँ क्लिक होकर के रजिस्टर हो जाता है, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। तो रोज़ के रोज़ वहाँ कम से कम 20, 30, 40 हज़ार लोग साधारण दिन में दर्शन को जाते हैं। और जब विशेष पर्व होता है तो वहाँ लाखों में लोग जाते हैं। वहाँ उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि ऐसा करना वैसा करना, कुछ नहीं। कारण क्या, इन सिद्ध पुरुषों के माध्यम से ही परमात्मा अपने सब कार्य कर लेता है। ध्यान से सुनना। इसीलिए अपने जीवन को लगाना है अपने इस प्रकृति का नियंत्रण करने में। देखो, ये बात हमने आपको शायद पहले कही होगी। यदि हमको समझो स्क्रू टाइट करना है किसी का माने किसी मशीन का, और वहाँ 10-12 स्क्रू ड्राइवर पड़े हैं, तो हम कौन सा स्क्रू ड्राइवर उठाएंगे कि जो लायक होगा। समझो एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और उसका जो सर है ऐसा है कि उसको डालो तो फिसल जाता है, तो हम उसको फेंक देंगे। उसके बाद दूसरा स्क्रू ड्राइवर उठाया, उसकी जो मूठ है और लोहा जो है वो ऐसे है कि केवल मूठ घूमती है, लोहा नहीं घूमता, तो उसको भी फेंक देंगे। और ये स्क्रू टाइट करना है, ये स्क्रू ड्राइवर का कोई महत्व नहीं उसमें। स्क्रू ड्राइवर डजंट वांट टू टाइट एनी स्क्रू, और स्क्रू भी खुश है कि हम ढीले हैं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जो हूं उस ढीले स्क्रू को देख करके परेशान हो रहा हूं। ना तो स्क्रू ड्राइवर दुखी है, ना तो स्क्रू दुखी है, अब मैं दुखी हूं। इसीलिए यदि मुझे उसको ठीक करना है तो मैं करूंगा उस स्क्रू ड्राइवर्स में से एक स्क्रू ड्राइवर का सिलेक्शन जो मेरा काम करने के लिए योग्य है। जो अयोग्य है उनका त्याग हो जाएगा। इसी प्रकार से जब भगवान ने चतुर्थ अध्याय में बताया है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो प्रयोजन इस जगत में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये प्रयोजन परमात्मा का है। हम सभी के सभी स्क्रू ड्राइवर है। देखो, और ये दुनिया की जो मशीन है उसके स्क्रू जहाँ जहाँ ढीले हो गए हैं उसको टाइट करने के लिए भगवान ढूंढ रहे हैं, एक हाथ तो स्क्रू ड्राइवर ठीक मिले। और इसीलिए हम सबको क्या करना है, अपने आप को एक अच्छे स्क्रू ड्राइवर बनाना। जब हम लायक हो जाते हैं ना, तब हमारे माध्यम से भगवान कार्य करा लेते हैं। प्रयोजन उनका है, अपना कोई प्रयोजन। ये बात जब समझ में आ जाती है तो व्यक्ति जगत के किसी भी आश्रय का साथ नहीं लेता। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है मदाश्रयः युञ्जन्नेवं सदात्मानं, जो अपने आप को मेरे इस कर्म योग के भक्ति योग के मार्ग से लेकर के केवल मेरा ही आश्रय लेता है। हमारा आश्रय होता है दुनिया के पैसे। हमको लगता है हम ये बड़ा कार्य करेंगे यदि मेरे पास पैसे होंगे तब। देखो, पैसे से आज तक कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ। यदि कोई कार्य पूरा होता है तो जिसके पीछे भगवान की इच्छा, भगवान का संकल्प होता है तब। हमको इस बात को लेकर के अपने बम्बई के ही जो पांडुरंग शास्त्री आठवले जी हैं उनके वचन हमेशा याद आते हैं। एक बार उनके साथ मिलने का हमको मौका आया। हम उनके तत्वज्ञान विद्यापीठ जो है ठाणे में, वहाँ पहुँच गए बिना बताए, ऐसे ही पहुँच गए। तो जब वहाँ पहुँच गए तो बाय द वे वो वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ के उनके विद्यार्थियों को देखा, ब्रह्मचारी को, एक नहीं दो नहीं 250-300 बच्चे थे एक उम्र के, 19 से लेकर के 21 की उम्र तक, और सभी के सभी ग्रेजुएट थे बाय नियम। और उन्होंने ये निश्चय करके आए थे, उन्होंने सब मुझे बताया
कि ये आए हैं अपने जीवन के 2 साल इस ज्ञान को प्राप्त करने में लगाएंगे और इसके बाद हम जाकर के फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन में किसी 5 या 6 फैमिली को अडॉप्ट करेंगे और जिंदगी भर उन फैमिली की सेवा करेंगे जितनी प्रकार से चाहिए उतने प्रकार से। इस प्रकार से अपने जीवन को केवल उन 5-6 फैमिली की सेवा करने में लगाना। कितना श्रेष्ठ विचार। अच्छा, उसके बाद जब वो हमसे बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो स्वामी जी, जब मैंने ये प्रपोज़ल बनाया ऐसा ऐसा करने की इच्छा हो रही है, देखते प्रभु की क्या इच्छा है। तो उस समय बोले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और महामना मालवीय जी, इन्होंने कहा कि देखो शास्त्री जी, आपका ये जो संकल्प है बड़ा अच्छा है और इसमें हम आपकी सहायता करेंगे, तो आप इसके लिए जितने पैसे फंड्स की आवश्यकता है एक अपील बनाओ और हमको दे दो और हम आपके पास पैसा भेजना शुरू करेंगे। तो बोले उस समय मैं तो जवान था, तो उस समय मुझे भगवान ने प्रेरणा दी और मैंने उनको स्पष्ट कह दिया कि यदि कोई कार्य मेरे माध्यम से होना भगवान की इच्छा हो तो उसके लिए सभी की सभी सामग्री वो देंगे। मैं जिंदगी में कभी भी किसी के भी साथ जाकर के पैसे नहीं मांगूंगा और कोई अपील प्रिंट नहीं करूंगा कि काइंडली डोनेट जनरसली फॉर योर बेनिफिट, यू गिव अस मनी देन यू सफर एंड वी एंजॉय। और उसके बाद आप देखेंगे उनके संस्था में कहीं भी पैसे इकट्ठे करने के लिए ना तो कभी कोई सोवेनियर निकलते हैं, ना तो कभी कोई अपील होती है, ना तो कहीं डोनेशन के चक्कर है, ना तो कहीं जाकर के बड़े बड़े बोर्ड हैं, कुछ भी नहीं है। और फिर भी उन्होंने जितना कार्य किया है उतना कार्य अनपैरेलल है। उनको पूरे जगत ने इतना जो स्वीकार किया है श्रेष्ठता को, उनको जो इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं वो किसी के रिकमेंडेशन से नहीं मिले। इस अवार्ड की एक बात सुनाओ, इस अवार्ड को कैसा दिया जाता है? तो जो किसी अवार्ड के जो लोग होते हैं वो रिकमेंडेशन पर नहीं देते, इसने कहा उसने हाँ कह दिया भारत रत्न बना दिया, ऐसे नहीं। इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल अवार्ड। तो बोले उस संस्था के लोग 3-4 लोगों की नियुक्ति करते हैं और उनको वहाँ उस क्षेत्र में भेजते हैं जहाँ इन लोगों का काम चलता है और वहाँ जा कर के देखते हैं, स्वयं डिस्गाइज में बताते नहीं हम कौन है क्या है, वहाँ देख के पूरा विस्तार से अपने स्वयं के नोट्स बनाते हैं और उसके अनुसार फिर वो मेन कमेटी को रिकमेंड करते हैं, तब जा कर के उनको ये अवार्ड मिलते हैं। इसीलिए भैया अपने माध्यम से काम करवाने के लिए पहले हमको अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाना आवश्यक है और इसके लिए योगाभ्यास की आवश्यकता हमारे शास्त्रों में सबसे महत्व की बनाई है। अन्यथा यदि हम योगाभ्यास नहीं करेंगे तो मन की ये जो मनोराज्य का विकार है ये कभी शांत नहीं होगा। देखो हमारे मन में 2 प्रकार के विचार हमको कष्ट देते हैं। एक विचार है जिस विचार में हमारे मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि आते हैं, तो उसको भगवान की भक्ति करो, अपने कर्म में लगे रहो, धर्म का पालन करो, तो थोड़ा बहुत उसमें कंट्रोल हो जाता है। लेकिन असली समस्या और असली चैलेंज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है। सब कुछ ठीक है स्वामी जी, कोई परेशानी नहीं, बीवी भी अच्छी है भगवान की दया से, बच्चे भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं, स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं पता नहीं ये मन इतना भटकता है, किस चीज़ की कमी है इस मन को समझ में नहीं आता, ये कभी हमारे नियंत्रण में रहता ही नहीं, इसीलिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो क्या करें? उसमें शास्त्र बताते हैं ये जो मन का दूसरा विकार है इसको कहते हैं मनोराज्य का विकार। ये तब शांत होगा कि जब हमने योगाभ्यास के द्वारा अपने मन को नियंत्रण करना माने क्या ये सीखा है और उसको वैसा नियंत्रण में लाया है। और यही बात हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 2य अध्याय में, जब वो कहते हैं
या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। ये जो संयमी शब्द है, ये संयमी शब्द हम अपने मर्जी से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। संयम यह योग शास्त्र का शब्द है। जैसे सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ हम ऐसा थोड़ी कहेंगे सॉफ्टवेयर माने बड़ा मुलायम सा होता है, मुलायम सिंह होता है, नहीं। जब कहेंगे सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, इसका ये नहीं कि हार्ड कॉपी बड़ी हार्ड होती है, सॉफ्ट कॉपी टच करने के लिए एकदम अच्छी लगती है, ये इसका अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से जो संयम शब्द है यह शास्त्रीय शब्द है और उसका वैसा ही अर्थ हमको करना चाहिए। तो संयम किसको कहते हैं? जिसने अपने मन को देशतः, कालतः और वस्तुतः नियंत्रित किया है, ऐसे मन को कहते हैं संयमित मन। त्रयम एकत्र बंधः संयमः योग शास्त्र का सूत्र है, जिसमें कहते हैं हमारा मन भागता है देश में, फिर हमारा मन भागता है काल में, फिर हमारा मन भागता है वस्तुओं में। जिसने अपने मन को देश में भागना बंद करा दिया है, काल में भागना बंद करा दिया है और वस्तुओं में भागना बंद करा दिया है, इस प्रकार से तीनों जो कारण है जिसमें ये मन भटकता है, वहाँ से जब ये निरुद्ध हो जाएगा तो ऐसे मन को कहते हैं संयमित मन। और ऐसा संयमित मन जिसका है उसको कहते हैं संयमी। देखो, ये तो हम जो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन मारेंगे तो क्या करेंगे? तस्याम जागर्ति संयमी, जिसका अपने ऊपर संयम है वो ही भगवान का दर्शन कर सकता है। संयम का अर्थ क्या है वो नहीं बताएंगे। इसीलिए यह जो योग शास्त्र कपिल महाराज ने बताया है, इसके द्वारा हम अपने इस अष्टांग योग को जीवन में उतार सकते हैं। ये सांख्य शास्त्र में पुरुष और प्रकृति इन दोनों का विस्तार से विवेक हुआ है कि पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। यह जो पुरुष है जिसने अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ लिया है, ये पुरुष जब अपने स्वरूप को पहचानता है तो उस समय प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के माध्यम से मेरी कोई भी प्रयोजन पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वहाँ कर्तृत्वाभिमानी, भोक्तृत्वाभिमानी ये दोनों नष्ट हो जाते हैं और उस समय उसको अपने आत्मस्वरूप की पहचान हो जाती है। इसीलिए जब तक के इस सांख्य शास्त्र के माध्यम से पुरुष और प्रकृति इनका स्पष्ट रूप से विवेक नहीं होता कि किस प्रकार से हम स्थूल देह नहीं है, किस प्रकार से हम यह प्राणमय कोश नहीं है, किस प्रकार से हम अपने आप को मन से अलग कर ले, किस प्रकार से इंद्रियों से अलग कर ले, किस प्रकार से बुद्धि से अलग कर ले, किस प्रकार से आनंदमय कोश से भिन्न कर ले, और ये होने के बाद फिर हम अपने आप को पुरुष के रूप में पहचानते हैं। और ऐसा पहचानने के बाद अगली स्टेप आती है कि यह जो पुरुष है, अब ये पुरुष का स्वरूप क्या है। जब ऐसा सांख्य शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उसको जीवन में उतारने के लिए जो योग साधना है, वो योग साधना करने के बाद हम अपने आप को जब पुरुष के रूप में पहचानते हैं और फिर इस पुरुष का अनुसंधान करते हैं, तब जा कर के तत्व का दर्शन होता है। अब देखो हम लोग कहाँ हैं। इसीलिए यहाँ बताते हैं अयम सिद्धगणाधीशः, ये कपिल महाराज जो है सभी सिद्धों के गणों के ईश्वर है। इसीलिए जितने भी सिद्ध पुरुष हैं उनके माध्यम से जो कार्य होता है उसकी कल्पना हम लोग बड़े इकट्ठे होकर के सोचते हैं कि हम तो बड़ा तीर मारने वाले, पूरे देश में बिल्कुल सबको अच्छे बना के छोड़ेंगे। देश का छोड़ो, अपने आप को बनाओ, बहुत हो जाएगा। सबसे बड़ी सेवा जगत की करनी है तो अपने आप को अच्छा बनाओ, कम से कम जगत में एक तो अच्छा आदमी होगा। यदि दूसरे को अच्छा बनाने में लगा रहेंगे तो कुछ नहीं होगा महाराज। इसीलिए
सभी सिद्ध गुणों के स्वामी ये कपिल महाराज आपके ही उधर से जन्म लेंगे और उनका नाम कपिल होगा। उसी नाम से इति आख्याताम वो जाने जाएंगे। और कीर्तिवर्धना गंतः, इस प्रकार से वो आपका कीर्तिवर्धन करेंगे, आपका यश सब में जाएगा। अच्छा महाराज, इस प्रकार से ये जो ब्रह्मा जी इत्यादि करदम जी से बात कर रहे थे सब बता करके वहाँ से चले गए। उसके बाद करदम जी फिर अपने संसार में लग गए। फिर उन्होंने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ कर दिया। अब किसके साथ विवाह कर दिया ये यहाँ बताते हैं कि गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं सद्वितृः आदाद विश्वसृजां ततः मरीचये कलां प्रादान असूयामथात्रये श्रद्धाम् अंगिरसे यच्छत् पुलस्त्याय हविर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे चक्रियां सतीं ख्यातिं चे भृगवे यच्छत् वसिष्ठाया अरुन्धतीं अथर्वणे ददात् शान्तिं यथा यज्ञो वितन्वते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्। तो उन्होंने अपनी कौन सी कन्या का कौन से प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, इसका इसमें नाम दे दिया है। तो उन्होंने अपनी जो पहली कन्या थी कला, उसका विवाह मरी जी के साथ किया। अनुसुईया का विवाह अत्रि जी के साथ, अंगिरा का विवाह श्रद्धा के साथ, और पुलस्त्य को हविभू को समर्पण कर दिया। इस प्रकार से 9 की 9 कन्या का विवाह सब अपने अपने पतियों के साथ करके उनको विदा कर दिया और वो विवाह हो करके अपने अपने घर चले। उसके बाद जब करदम जी ने देखा कि भगवान ने ही स्वयं अवतार लिया है उनके घर में, तो वो अकेले में जाकर के अपने उस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए भगवान के पास गए, उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि भगवान अनेक प्रकार की साधना योग इत्यादि होने के पश्चात आप प्रसन्न होते हैं और हमारे जैसे जो जिन्होंने कुछ भी अपने जीवन में नहीं किया तो इनके माध्यम में आप पुत्र के रूप से आए हैं, तो ये तो केवल आपके ही कृपा का फल है, हमारी साधना का फल नहीं है। देखो हमने देखा करदम जी का जीवन कितना तपस्यामय था, लेकिन फिर भी उनका कहना क्या था कि हमको यदि आपकी प्राप्ति हुई है तो आपके अनुग्रह के कारण, हमारे साधना के बल से नहीं हुई। अपने जीवन में इस सिद्धांत को हमको सबको पकड़ के रखना है। यदि कुछ भी हमको जीवन में प्राप्त होता है तो अपने प्रयत्न के द्वारा या माध्यम से नहीं होता। हम जो कहते हैं कि हमने तो अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर दिया है, अरे भैया भगवान के सामने समर्पण भी होता है भगवान की इच्छा से, अपने कहने से नहीं होता। इसीलिए सब कुछ करते रहे हम अपनी साधना, लेकिन एक बात याद रखें हमेशा कि यमई वेश वृणुते तेन लभ्या। जब भगवान चाहेंगे तब होगा, अपने करने से कुछ नहीं होता। और ये कब कहना है? सब करने के बाद, पहले मत कह देना अपने कहने से कुछ नहीं होता इसलिए सब छोड़ दिया है, अब निकम्मे होकर के बैठेंगे, ये इसका तात्पर्य नहीं है। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि आप तो यहाँ सांख्य योग का उपदेश करने के लिए अवतार लिए हो और सभी के सभी लोगों का भला आपके द्वारा होगा, और आप सभी ऐश्वर्य, इसको कहते हैं भगवान का जो भग है, ऐश्वर्य वैराग्य यश अवबोध वीर श्रिया पूर्वतम अहम प्रपद्ये। भगवान को भगवान इसलिए कहते हैं कि उनमें ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर्य और श्री ये 6 बातें होती हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। तो ऐसे भगवान हम आपके शरण में आ गए हैं और आपने ही अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करके उसी के द्वारा पुरुष प्रकृति महत्त्व काल अहंकार सभी लोग ये सभी के सब प्रकट किए हैं और अपने ही इच्छा के अनुसार अपने चेतना शक्ति में उनको लय भी कर लेते हो। तो ऐसे भगवान कपिल महाराज को हम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये, ऐसे अपने स्वतंत्र शक्ति वाले कपिल भगवान को हम नमस्कार करते हैं। उसके पश्चात वो कहते हैं
कि अब मेरा सभी का सभी जो ऋण है वो चुक गया है। हमारे सबके जीवन में 3 ऋण होते हैं। आस्पाभिपृच्छेद्य प्रतिम प्रजानाम त्वयावतीर्ण उताप्तकामः परिव्रजत पदवीम आस्थितोहम चरिष्ये त्वाम हृदय जुंजन विशोकः। तो हमारे जीवन में जितने भी ऋण हैं उससे अब हम निकल गए। कौन से 3 ऋण हमारे जीवन में होते हैं? एक होता है अपने माँ बाप के प्रति ऋण। अपने माँ बाप के प्रति माने अपने भी माँ बाप और अपने पत्नी के भी माँ बाप, या अपने भी माँ बाप और अपने पति के भी माँ बाप। ऐसे नहीं तेरा मेरा का चक्कर नहीं है। माने हमारे सब के ऊपर ऋण है अपने बड़ों का। जो कृतघ्न होते हैं, कृतघ्न माने किसी से प्राप्त कुछ होने के पश्चात उसको भूल जाते हैं। तो ऐसे जो कृतघ्न है उनको हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित्त भी नहीं है, उनके लिए कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। इसीलिए हमको अपने बड़ों ने जो हमारे लिए किया है उसके प्रति ऋणित रहना है, उनकी सेवा करना है। दूसरा हमारा ऋण होता है समाज पर। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लिए हमको जीवन में करना चाहिए सेवा करना। ये हमारा जो समाज के ऊपर ऋण है उसको उतारना है। और तीसरा ऋण होता है साधु संतों पर, ऋषियों पर। साधु संतों और ऋषियों की हम सेवा क्या करें? उनकी एक ही सेवा हो सकती है, उन्होंने बताए गए जो शास्त्र है उनका अध्ययन करें। उन्होंने बताए हुए जो साधना के मार्ग है उनको अपने जीवन में उतारें। इसी के द्वारा हम ऋषि ऋण को उतार सकते हैं। तो हमने ये 3 ऋण जब उतार दिए हैं तब हमारे जीवन में भगवान का अवतरण हुआ है। इसलिए हे भगवान, अब तो हम इस सब चीज़ों से उपराम हो गए। अब आप हमको आज्ञा दीजिए, हम जा कर के अपने पूरे जीवन को संन्यास ग्रहण करके आपके ही चिंतन में हम लगे रहें। देखना, भगवान कपिल के रूप में कर्दम मुनि जी के यहाँ अवतरण हुए। वो होने के बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, बात करी, और वो प्रत्यक्ष अपने सामने देख रहे थे। ये सब होने के बाद उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने संन्यास मार्ग का ग्रहण करके अपने पूरे जीवन को, समय को केवल आत्मचिंतन में लगाया। कारण क्या? कारण एक ही है, जब तक के परमात्मा की प्राप्ति आत्म रूप से नहीं होती तब तक के यह संसार में जो जन्म मरण का चक्कर है वो कभी नहीं छूटे। और जन्म मरण किसको कहते हैं? जन्म मरण माने पैदा होना, मरना, इसको जन्म मरण नहीं कहते। ये अर्थ कल परसों जब बोल रहे थे वहाँ प्रेमपुरी में उस समय आया। जन्म मरण माने जहाँ हम दुखी हो गए वहाँ हमने जन्म लिया दुखीपन का। जहाँ हम सुखी हो गए वहाँ हम बन गए सुखी। तो ये जो 2 मिनट में सुखी, 2 मिनट में दुखी, ये जो नित्य निरंतर हमारे हृदय में आने वाली ये सुख दुख के साथ तादात्म्य की जो परंपरा है उसी को कहते हैं अनेक जन्म। जो अपने जीवन में दुख के आने के पश्चात दुखी नहीं होता और सुख के आने के पश्चात सुखी नहीं होता, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः, वही व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट गया है। क्योंकि जन्म मरण क्या है? केवल यह तादात्म्य का ही खेल है। हमने इस स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया तो आदमी बन गए, और सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करेंगे तो कर्तृत्वाभिमानी बनेंगे, और कारण देह के साथ तादात्म्य करेंगे तो आनंदमय कोश में सोने वाले सुषुप्त पुरुष बनेंगे। इस प्रकार से इस तादात्म्य को ही जन्म मरण कहते हैं। तो जहाँ हमने अपने जीवन से सुख दुख के साथ तादात्म्य करने का अभ्यास छोड़ दिया है वही हम इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट गए। और ये तब होगा कि जब हमने परमात्मा को आत्मस्वरूप से पहचाना है। अन्यथा यह आत्मस्वरूप से भगवान को नहीं पहचानेंगे
तो केवल इसी द्वैत में फंसे रहेंगे। और दूसरी महत्व की बात है, द्वैत के माध्यम से जब भक्ति करेंगे तो उसमें, उस भक्ति में परिपूर्णता कभी नहीं आ सकती। कैसे नहीं आ सकता? और ये जितने संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में झगड़े होते हैं हमेशा। कोई भी धर्म में ले लो, हिंदू में ले लो, मुसलमानों में ले लो, क्रिश्चियनों में ले लो, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उसमें संप्रदाय का भेद किस कारण से होता है? अब अपने हिंदू धर्म की बात है, जो शिव जी के उपासक है शैव, वो भगवान विष्णु को मानने को तैयार नहीं है, और जो भगवान विष्णु के उपासक है वो शिव जी के मंदिर में जाना, गणेश जी की पूजा भी ये अयंगारों के यहाँ नहीं होती। कारण क्या? तो हम तो वैष्णव हैं और ये गणेश जी को ने शिव जी के पुत्र है, वो दूसरे कंपार्टमेंट के, यदि तुम वहाँ जाते हो तो यहाँ मत आओ। अब देखो ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हमारा मन इस नाम रूप के भेद में ही फंसा हुआ। इसलिए अपने हृदय में परमात्मा का आत्म रूप से जब दर्शन होगा तभी जाकर के हम सबके साथ प्रेम कर सकते हैं। ये जो द्वैत की भक्ति है, इस द्वैत के भक्ति से हम बंधन में रहते, निकलते नहीं। उदाहरण के लिए देखो, अपने महाराष्ट्र में अनेक संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों की विचित्रता क्या है? वारकरी संप्रदाय कितना सुंदर अप्रतिम संप्रदाय है। उसी प्रकार से हमारे समर्थ रामदास स्वामी का जो रामदासी संप्रदाय है वो कितना बढ़िया है, उसमें कहीं कमी नहीं है। लेकिन जहाँ वारकरी वर्सेस रामदासी इकट्ठे हो गए तो वहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। जो वारकरी होगा वो हमारे रामदास स्वामी के एक भी श्लोक का उच्चारण करना पाप मानेगा, और ये जो रामदासी होंगे वो इनके बताए हुए शब्दों का तिरस्कार करेंगे। इसीलिए यह जो भक्ति का मार्ग है इसकी परिपूर्णता तब आती है जब हम परमात्मा को आत्म रूप से स्वीकार करेंगे। और ये करने के लिए हमने भक्ति करी, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के दर्शन से हमारे अंतःकरण में रहने वाले जितने भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो संस्कार जल जाते हैं। लेकिन जो आखिरी बात है वो अज्ञान का पर्दा हटता है केवल तत्व का चिंतन करने से। और इसीलिए इस अज्ञान को, पर्दे को हटाने के लिए हमको इस तत्व चिंतन में लग जाना है। तो ये बात उन्होंने अपने पुत्र कपिल जी से कही। फिर भगवान ने उनको कहा। अब भगवान कपिल देव जी एक बालक के रूप में है, अपने पिताजी को कहते हैं, मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अथा जने मया तुभ्यम यदवोचमृतम मुने। सभी वैदिक और लौकिक कर्मों में जो मैंने कहा है वही अंतिम निर्णय है, क्योंकि सभी शास्त्रों का निर्माता मैं हूँ, और इसीलिए मैंने स्वयं होकर के तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। और इस मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है भगवान बताते हैं। प्रयोजन कपिल कर्दम जी का नहीं था, प्रयोजन देवहूति का नहीं था, प्रयोजन था कपिल मुनि जो भगवान के अवतार उनका प्रयोजन था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अपना कुछ प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन होता है परमात्मा का। तो क्या प्रयोजन है? उन्होंने कहा, एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्वानां सम्मतायात्मदर्शने। यहाँ आपको शॉर्ट में बताएंगे और फिर अगले बार जब मिलेंगे तब विस्तार से इसका करेंगे। इसी को कहते हैं कपिल गीता। ये कपिल गीता अगले बार हम विस्तार से करेंगे। अभी 5-7 मिनट है, उसमें बताएंगे। देखो, अपने आप को स्थूल देह से मैं भिन्न हूँ ये बताने के लिए धर्मशास्त्र का प्रतिपादन हुआ है। धर्मशास्त्र के प्रतिपादन का मूल तात्पर्य यही है
कि हमने यदि बुरे कर्म किए तो हमको दुख मिलेंगे और अच्छे कर्म किए हैं तो सुख मिलेगा। और इस जन्म में हमको जो सुख दुख मिल रहा है उसका कारण ये है कि पिछले जन्म में हमने अच्छे बुरे कर्म किए थे। और यदि इस जन्म में आकर भी हम यदि अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे तो अगले जन्म में हम अपने आप की सत्यानाश की तैयारी कर रहे हैं। ये हो गया धर्मशास्त्र। अब इस धर्मशास्त्र में हमको सीखना क्या है? हमको ये सीखना है कि ये स्थूल देह में आने वाला मैं जीव इस देह के निर्मित के पूर्व था और इस देह के मृत्यु के पश्चात रहेगा, ये बताने के लिए, माने स्थूल देह से अपना तादात्म्य आसक्ति छुड़वाने के लिए धर्मशास्त्र का प्रतिपादन है। धर्मशास्त्र की गति इसके आगे नहीं है। इसीलिए हमारे नचिकेत महाराज जब प्रश्न पूछते हैं अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, दूसरा प्रश्न है अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, तीसरा प्रश्न है अन्यत्र अस्मात् भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। 3 प्रश्न पूछे उन्होंने। जो धर्म अधर्म से परे है उसके बारे में हमको बताओ। तो यह जो धर्म अधर्म का निर्णय आता है शास्त्रों में, यह आता है केवल हम अपने आप को इस स्थूल देह से अलग समझ लेंगे और पहचान लेंगे तो स्थूल देह के मृत्यु के कारण जो भय हमारे मन में बैठा हुआ है उस भय से हमको छुटकारा मिलेगा। इसीलिए जीवन में धर्म का यदि अनुष्ठान किया है तो स्थूल जगत और स्थूल देह इसके प्रति वैराग्य जागृत होगा। यदि स्थूल देह और स्थूल जगत इसके प्रति वैराग्य जागृत नहीं हुआ तो हमने अधर्म का जीवन जिया है। और अधर्म का जीवन कैसा जीते हैं? जब हम इस जगत के ईंट पत्थरों में अपने आप को फंसा के रखते हैं। ये बात समझ लेना भैया, इस जगत में भगवान श्री कृष्ण की ईंट पत्थरों की बनाई हुई द्वारका भी नहीं टिकी। इस जगत में जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने राज्य किया था वो अयोध्या कहाँ गई? इसीलिए इस स्थूल जगत को लेकर के आज तक किसी का भी उद्धार नहीं हुआ। और ये स्थूल जगत का महात्म्य होता है जब तक हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तभी तक, उसके बाद कुछ नहीं। इसके लिए धर्म का निर्णय। दूसरी बात है, हमारा दूसरा बंधन है हमारे सूक्ष्म देह का बंधन। सूक्ष्म देह होता है संस्कारात्मक। और संस्कार किसको कहते हैं? हमारे मन पर या हमारे सूक्ष्म देह पर 2 प्रकार के संस्कार हैं। एक संस्कार है इदम वृत्त्यात्मक और दूसरा संस्कार है अहम वृत्त्यात्मक। तो ये जो इदम वृत्त्यात्मक संस्कार है, इस संस्कारों का नाश करने के लिए हमको सांख्य शास्त्र का ज्ञान चाहिए और उसके बाद योगाभ्यास के अनुसार हम अपने जीवन को जब चलाएंगे तब जा कर के हमारा ये जो लिंग देह है उसके हम ऊपर उठ जाएंगे। तो धर्मशास्त्र के द्वारा हमने अपने आप को स्थूल देह से ऊपर उठाया है। योगाभ्यास के द्वारा हम अपने आप को अपने लिंग देह से ऊपर उठाएंगे। और जब तक के लिंग देह से ऊपर उठाते नहीं अपने आप को, तब तक के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी में हमको मजा आने लगेगा। फिर जो भगवान बात करते हैं कि योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव, इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा जब तक हमारा ये लिंग देह भंग नहीं हुआ तब तक। और इसीलिए इस लिंग देह के भंग करने के लिए जो शास्त्र है सांख्य शास्त्र और उसकी टेक्नोलॉजी जो है योग शास्त्र, इन दोनों का प्रतिपादन करने के लिए मैंने अवतार लिया है, ऐसे कपिल जी महाराज बताते हैं। देखो कितना महात्म्य है। तो इस सूक्ष्म देह का उल्लंघन करके इसके परे जाने के लिए
क्या करना है, इस बिजली के परे जाने के लिए क्या करना है। बिजली के परे जाने के लिए बिजली के जो नियम है उनका हमको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उस ज्ञान के द्वारा हमको जब पता चला इस नियमों से बिजली चलती है, तो उन नियमों का हमको स्वीकार करना चाहिए। तो पहले हमको इस बिजली के नियमों का ज्ञान चाहिए, उसके बाद उन नियमों को जीवन में स्वीकार करना है, उसके बाद जा करके हम इस बिजली के शक्ति के परे गए हैं। और जब इस बिजली की शक्ति के परे जाएंगे तब ये बिजली की शक्ति हमारी नौकर बन के रहेगी, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार से यह जो प्रकृति है, प्रकृति का ज्ञान जो सांख्य में दिया है, सभी तत्वों का ज्ञान कि प्रकृति तत्व क्या है, महत तत्व क्या है, अहंकार क्या है, अहंकार के ये 3 प्रकार के भेद क्या है, और प्रत्येक अहंकार से क्या क्या पैदा हुआ है, और उसके बाद उसके क्या क्या क्षेत्र है, और उसके क्या गुण धर्म है, और उसको नियंत्रण में लाना माने क्या, ये जब तक कि पूरा का पूरा ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान होने के बाद उसको स्वीकार करना है अपने जीवन में, ये 2 बातें जब हो जाएगी तब जा करके हम अपने सूक्ष्म देह या लिंग देह को जीत करके आगे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैंने जिसको इस लिंग देह से मुक्ति पाने की इच्छा है, उसके लिए मैंने सांख्य और योग के प्रतिपादन के लिए और भक्ति के प्रतिपादन के लिए ये जन्म लिया है, और यही बात मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। अब उन्होंने क्या क्या बातें बताई, इसको हम अगले बार जब सितंबर के महीने में मिलेंगे तब देखेंगे। तो अभी तक जो हुआ है उसका ठीक से चिंतन करें, मनन करें, अपने जीवन में जो काम क्रोध लोभ है उसका त्याग करें, प्रसन्न रहें। हमको इस जगत में कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं चाहिए। इस वैराग्य को जागृत कर लो। कोई अपना मित्र नहीं, कोई अपना शत्रु नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। हमको ना तो कोई बड़ी चीज़ निर्माण करनी है, ना तो हमको किसी का नाश करना है। हमको तो केवल अपने प्रभु का प्रेम प्राप्त होवे, यही एकमात्र साधना करनी है। इसी को लेकर के अपने जीवन को चलाए तो भागवत की कथा सफल, नहीं तो अगले बार मिलेंगे तब देखेंगे। ओम पूर्णमदः